हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ये भी सफलता में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में मुग़ल काल को। तो कल हमने आखिरी में पढ़ा था जहांगीर को, तो आज हम शाहजहां से शुरुआत करने वाले हैं। तो बात करते हैं शाहजहां के शासनकाल की। तो इसका शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो शाहजहां बैठा। तो जहांगीर के बाद किसका क्रम आता है? तो शाहजहां का क्रम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहां के वास्तविक नाम की बात की जाए तो इसका वास्तविक नाम खुर्रम था और इसको शाहजहां की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। इसका राज्याभिषेक की बात करें तो इसका राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ और इसने उपाधि धारण की अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब करने सानी की उपाधि धारण करके ये सिंहासन पर बैठा था। आपको ये उपाधि ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। बात की जाए ताजमहल की, तो ताजमहल का निर्माण बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां द्वारा आगरा में करवाया गया। तो कहाँ करवाया गया? आगरा में। किसने करवाया? शाहजहां ने। और बेगम मुमताज़ महल की याद में उसकी कब्र के ऊपर करवाया गया। अब ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसकी रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार की थी। बात करते हैं ताजमहल के मुख्य स्थापत्य कलाकार की, तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी थे जो ताजमहल के स्थापत्य कलाकार थे। अब बात करते हैं मयूर सिंहासन की, तो मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां द्वारा करवाया गया और इसके कलाकार थे बेबादल खां। और इस पर यूनानी देवता जो मयूर सिंहासन था, इस पर पीछे की ओर यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया। तो किस देवता को? यूनानी देवता ऑर्फियस थे। ये क्या कर रहे थे? ये बीड़ा बजाते हुए चित्रित किए गए हैं मयूर सिंहासन पर पीछे की ओर। आगे देखते हैं। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को। आगे देखते हैं। बात करते हैं यमुना के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां द्वारा करवाई गई और ये करवाई गई थी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए। आगे देखते हैं। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण पूछा जाए तो ये जहां आरा द्वारा करवाया गया और ये कौन थी? ये शाहजहां की पुत्री थी। शाहजहां द्वारा दी गई उपाधियों को देखते हैं। तो शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी और वहीं संगीतज्ञ थे जगन्नाथ, इनको महाकविराय की उपाधि दी। अर्जुमंद बानो बेगम जो थीं, इनको मलिकाए ज़मानी की उपाधि दी और महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। तो आपको ये उपाधियाँ याद रखनी है, ये सब शाहजहां द्वारा दी गई हैं। आगे देखते हैं। शाहजहां के दरबार के मुख्य चित्रकार की बात की जाए तो इसके दरबार में मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम मुख्य चित्रकार था। आगे देखते हैं। बात करते हैं भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किसने कराया? तो ये दारा शिकोह ने कराया और ये कौन था? ये शाहजहां का पुत्र था। उपनिषदों का फ़ारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो ये सर्रे अकबर के नाम से किया गया। आगे देखते हैं। जो धर्मट का युद्ध हुआ ये 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ और ये दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। इसमें दारा की पराजय हुई और औरंगजेब विजित हुआ। आगे देखते हैं। सामूगढ़ का युद्ध ये 29 मई 1658 को दारा वर्सेस औरंगजेब के मध्य हुआ और इसमें भी दारा की हार हुई। तीसरा युद्ध था देवराई घाटी का युद्ध, ये मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पराजित होने पर दारा को इस्लाम की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को उसकी हत्या कर दी गई। तो किसके अपराध में? इस्लाम की अवहेलना के अपराध में किसकी? दारा की हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं। बात करते हैं। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के ककवाड़ी किला में बिताया और पूछा जाए ये ककवाड़ी किला का निर्माण किसने किया? तो ये जयसिंह द्वितीय ने किया। यदि पूछा जाए शाह बुलंद इकबाल किसको कहा जाता है? तो ये दारा शिकोह को कहा जाता है। आगे देखते हैं। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। तो शाहजहां को किसने बंदी बनाया? औरंगजेब ने।
और आगरे के किले में 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, बात करते हैं शाहजहाँ द्वारा किए गए निर्माण कार्य। तो इसने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल आदि का निर्माण कराया। यदि पूछा जाए ताजमहल का पूर्ववर्ती किसको कहा जाता है, तो ये हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमने शाहजहाँ को अच्छे से पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं औरंगजेब को। तो बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल की। तो इसका शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा है। पिछली बार जब पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें औरंगजेब की मृत्यु से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि 1707 ईस्वी में था। तो आपको ये डेट भी अच्छे से याद रखनी है। तो शाहजहाँ के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो औरंगजेब बैठा। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। तो पूछा जाए किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, तो वो था औरंगजेब, जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। देखते हैं, पहली बार जब इसका राज्याभिषेक हुआ तब 31 जुलाई 1658 को हुआ, और ये अबुल मुजफ्फ़र मुहिउद्दीन मुजफ्फ़र औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। ये उपाधि आपको याद रखनी है। और दूसरा जो हुआ, इसका सेकंड बार जब राज्याभिषेक हुआ तब देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 5 जून 1659 को दिल्ली में शाहजहाँ के महल में हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बात करते हैं औरंगजेब के गुरु के बारे में। तो इनके गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि पूछा जाए जिंदा पीर किसको कहा जाता है, तो ये औरंगजेब को कहा जाता है। आगे देखते हैं, बात करते हैं पुरंदर की संधि की। तो पुरंदर की संधि जो थी वो 22 जून 1665 ईस्वी में हुई, और ये मुग़ल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। तो पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई, मुग़ल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। कब हुई, 22 जून 1665 ईस्वी में। आगे देखते हैं, मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। तो किस किले में उपस्थित हुए, आगरे के दीवाने आम किले में उपस्थित हुए, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर शिवाजी को कैद कर लिया गया था और इनको कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर मिले, तो आगरे के किले में, दीवाने आम में। और कहाँ कैद करके रखा गया था इनको, तो इनको जयपुर भवन में कैद करके रखा गया था। बात करते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में। तो ये सिखों के 9वें गुरु थे और इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इसी कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या दिल्ली में करवा दी थी। तो इनकी हत्या कहाँ हुई, दिल्ली में। और क्यों हुई, इस्लाम कबूल ना करने के कारण। किसने करवाई, औरंगजेब ने। और ये सिखों के 9वें गुरु थे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं, औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकोंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। ये दक्षिण के राज्य थे जिनको औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब ने 1679 यानी कि 79 में जजिया कर को पुनः लगाया था। तो पूछा जाए किस मुग़ल शासक ने जजिया कर को पुनः लगाया, तो ये औरंगजेब ने लगाया था। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था, तो ये अकबर द्वारा समाप्त हुआ था। पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है। आगे देखते हैं, बात करते हैं बीबी का मकबरा। तो इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। कहाँ करवाया, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगजेब जो था वो स्वयं बीड़ा बजाता था, यानी कि बीड़ा बजाने में दक्ष था, परंतु इसने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। तो पूछा जाए किस मुग़ल शासक ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाई थी, तो औरंगजेब ने लगाई थी। आगे देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुए। तो पूछा जाए सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस मुग़ल शासक के काल में हुए, तो ये औरंगजेब के काल में हुए। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। कब दिया, 1665 ईस्वी में। और कौन कौन से मंदिर इसमें तोड़े गए, सोमनाथ मंदिर, बनारस का बाबा विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, ये मंदिर इसमें तोड़े गए। बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु की। तो इसकी मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हुई।
और यदि अंतिम मुग़ल सम्राट की बात की जाए तो अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस क्लास में हमने मुग़ल शासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट कराए गए हैं और यदि इसके बाद भी कुछ बचता है तो उसको हम यूपिटर पलेसी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न हैं उनके माध्यम से ज़रूर देखेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।